मेरी सिस्टर एक सीरियस ब्रोकॉन है। उसको लगता है कि इस दुनिया में खुद के अलावा सबसे ट्रस्टवर्दी इंसान सिर्फ उसकी बेस्ट फ्रेंड गोइंग हान ही है। इसलिए जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो उसने अरेंज कर दिया कि मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड की कंपनी में इंटर्न करूं। लेकिन उसे ये नहीं पता कि जितनी भी बार मेरी प्यारी सिस्टर अपनी बैक टर्न करती है, उसकी बेस्ट फ्रेंड मुझे वॉल के अगेंस्ट पिन कर देती है, मेरी वेस्ट को टाइट पकड़ लेती है और बार बार मुझे सिड्यूस करती है। गुड बॉय, मुझे वाइफ बुलाओ, मैं तुम्हें अपनी लाइफ दे दूंगी। जब मेरी सिस्टर मुझे गूक ऑपरेशन लेकर आई, उसका सीरियस एक्सप्रेशन ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी ऑर्फन को किसी के हवाले कर रही हो। गोइंग हान, मैं अपने छोटे भाई को तुम्हारे हवाले कर रही हूँ। अभी अभी ग्रेजुएट हुआ है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे किसी और पर भरोसा नहीं, सिर्फ तुम पर ही पूरा ट्रस्ट है। वैसे भी तुमने अभी अभी कंपनी टेक ओवर की है, तो तुम ही इसे गाइड कर सकती हो। गोइंग हान ने सिर्फ एक आईब्रो रेस की और मुझे एक नजर देखा। मैं फ्री लोडर्स को एक्सेप्ट नहीं करती। मेरी सिस्टर तुरंत गुस्सा हो गई। फ्री लोडर कैसे हो सकता है मेरा भाई? शाओवी टॉप यूनिवर्सिटी का ऑनर स्टूडेंट है आफ्टर ऑल, और मैं तुमसे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मांग रही, बस इसे नॉर्मल एम्प्लॉय की तरह ट्रीट करो। थोड़ा एक्सपीरियंस तुम्हारे साइड में सीख लेगा ताकि फ्यूचर में हमारी लाइन फैमिली का बिजनेस हैंडल कर सके। फिर उसने मेरा आर्म पकड़ के खींच लिया। शाओवी, जल्दी करो, सिस्टर गू को अपना एटीट्यूड दिखाओ कि तुम सीरियसली सीखना चाहते हो। मैं अंदर से 100% अनविलिंग था गोइंग हान का ये प्रिटेंशियस एक्ट देखकर, लेकिन बाहर से सिर्फ धीरे से बोल सका, इज दैट सो? गोइंग हान अपनी चेयर में लेजीली लीन बैक हो गई। उसकी लॉन्ग स्लेंडर लेग्स क्रॉस थी, एक ऐसा पोज जो शीक और एलिगेंट दोनों लग रहा था। तो फिर ये ऑनर स्टूडेंट पहले अपना टैलेंट दिखाए। उसने कैजुअली एक फाइल मेरी तरफ पुश कर दी। इस रिपोर्ट को रीडू करो, मुझे देखना है ये ऑनर स्टूडेंट क्या कर सकता है। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैं आगे बढ़ा और रिपोर्ट ले ली। यस सिस्टर गू। गोइंग हान ने आईब्रो रेस की। उसकी डीप डार्क आईज सीधा मुझे देख रही थी। मेरा हार्ट तुरंत एक बीट स्किप कर गया और मैंने जल्दी से अपना ड्रेस चेंज किया। यस सीईओ गू। मेरी सिस्टर साइड से देख रही थी और उसे बहुत सेटिस्फैक्शन हो रहा था। देखा, इसको कहते हैं इम्पार्शियल होना, ये होती है ट्रू सिस्टरहुड। अब इसे समझ आ गया होगा। अगर कोई और वुमन होती तो अपने भाई को देखते ही पागल हो जाती, उससे रिपोर्ट्स करवाने का दिल ही नहीं करता। सिर्फ ये गोइंग हान ही इतनी स्टेडी है, बिल्कुल रॉक की तरह, पूरा फोकस सिर्फ वर्क पर, इसीलिए मैं इतनी रिलैक्स्ड हूँ। फिर उसने गोइंग हान की तरफ देखा। चिंगहान, मेरे भाई का अच्छे से ख्याल रखना, मैं अब जा रही हूँ, मुझे सी ऑफ करने की जरूरत नहीं। गोइंग हान ने हेड भी नहीं उठाया, बस अपने डॉक्यूमेंट्स हैंडल कर रही थी। उसकी इतनी डेडिकेटेड करियर फोकस लुक देखकर मेरी सिस्टर सेटिस्फाइड होकर मुड़ गई और चल दी। क्लिक। जैसे ही डोर बंद हुआ, मैंने रिलीफ की सांस ली और रिपोर्ट लेकर निकलने ही वाला था, तभी पीछे से चेयर स्लाइड होने की आवाज आई और अचानक किसी ने मेरी वेस्ट को टाइट पकड़ लिया। मेरा पूरा वर्ल्ड स्पिन कर गया जब मुझे जोर से अपनी तरफ खींच लिया गया। मैं सरप्राइज में गैस्प भी कर रहा था कि एक हाथ ने मेरा माउथ कवर कर दिया। जब तक मुझे होश आया, मैं ऑलरेडी गोइंग हान की लैप पर फर्मली बैठा हुआ था। जो वुमन अभी एक सेकंड पहले प्राउड और कोल्ड थी, अब मेरी नेक के क्रुक में अपनी चिन रखकर मेरी सेंट डीपली इनहेल कर रही थी। स्वीट हार्ट, आज ही आउटफिट जानबूझकर मुझे सिड्यूस करने के लिए पहना है। मैंने जोर से उसका हाथ पुश किया। छोड़ो मुझे, मैं यहाँ काम करने आया हूँ। काम करने? गोइंग हान ने मुंह से तो ये बोला, लेकिन जो हाथ मेरी शर्ट के बटन्स ओपन कर रहा था वो बिल्कुल नहीं रुका। सिंस तुम यहाँ काम करने आए हो, अब से मैं तुम्हारी डायरेक्ट सुपीरियर हूँ। क्या यही एटीट्यूड होता है अपने सुपीरियर के साथ? मैंने हाथ उठाया और दांत दिखाकर उसकी तरफ देखा। यही मेरा एटीट्यूड है, कोई प्रॉब्लम है? गोइंग हान हल्की सी चकल की, मेरा रिस्ट पकड़कर अपने फेस के पास प्रेस कर दिया। ठीक है, पहले मुझे स्लैप कर लो, फिर उसके बाद एक किस दे देना। मैंने एक स्वीट स्माइल दी, लेकिन दूसरे हाथ से उसकी वेस्ट का सॉफ्ट फ्लैश जोर से पिंच कर दिया। हिस। मैंने उस पिंच में अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा दी। गोइंग हान ने तुरंत एक शार्प ब्रेथ ली। क्या मजा आता है मुझे स्क्रैच करने में, मुझे तो स्नीक अटैक ज्यादा पसंद है। गोइंग हान के लिप्स हल्के से कर्ल हो गए। ओह रियली? अचानक उसने हेड नीचे किया और सीधा मेरी कॉलर बोन पर बाइट कर लिया। गोइंग हान, दर्द इतना ज्यादा हुआ कि मैंने तुरंत उसके बाल पकड़ लिए, एक एक स्ट्रैंड खींचने लगा। तुम ही हो ना जो डॉग की ईयर में बॉर्न हुई थी? हाँ हाँ, सिर्फ तुम्हारे लिए एक डॉग। वो मेरे कॉलर बोन पर बने रेड मार्क को घूर कर देख रही थी और सिर्फ तब छोड़ा जब उसे पूरी सेटिस्फैक्शन मिल गई। गोइंग हान, तुमने मुझ पर मार्क छोड़ दिया, अगर मेरी सिस्टर देख लेगी तो मैं क्या एक्सप्लेनेशन दूंगा? गोइंग हान ने अपने आर्म्स मेरी वेस्ट के अराउंड रैप कर लिए। तुम्हारी सिस्टर ही तो तुम्हें यहाँ लाई थी, राइट? ताकि मैं तुम्हें अच्छी तरह से लेसन सिखा सकूं। मैंने हाथ बढ़ाकर उसका चीक पिंच किया। अगर मेरी सिस्टर को पता चल गया कि तुम ऐसी हो, पता चल गया कि क्या? गोइंग हान ने मेरा हाथ पकड़ लिया और उस पर किस कर दिया कि उसकी सबसे ट्रस्टवर्दी बेस्ट फ्रेंड उसके छोटे भाई को रुलाने के तरीके सोच रही है। गोइंग हान, तुम परवर्ट हो क्या? मैं तुरंत टेंस हो गया, उसकी लैप से जंप करके नीचे उतर गया और फाइल लेकर सीधा भाग गया। बाकी पूरी मॉर्निंग मुझे ऐसा लगा जैसे एक ही दिन में पूरा साल जी लिया हो। मेरी प्रोफेशनल ओपिनियन में वो रिपोर्ट बिल्कुल मैसी थी। डेटा इधर उधर भरा हुआ था और उसे देखते ही मेरा हेड दर्द करने लगता था।
मैंने उसे 3 बार रिवाइज किया, लेकिन हर बार जब सबमिट करता, गोइंगहान उसे प्रॉपर्ली देखती भी नहीं थी, फिर भी एक लंबी लिस्ट मिस्टेक्स की निकाल देती थी। और उसके मिस्टेक्स ढूंढने का प्राइस क्या था? मेरे लिप्स को इतना किस करती थी कि वो स्वोलन और रेड हो जाते थे। मैं उसके डेस्क के सामने स्टिफ खड़ा था, डॉक्यूमेंट हाथ में पकड़े हुए, और मेरी नज़र ऐसी थी जैसे मैं उसके हेड में होल ड्रिल कर दूंगा। वो जानबूझकर कर रही थी, ये वुमन डेफिनेटली जानबूझकर ही कर रही थी। गुइंगहान ने कैजुअली पूछा, और कोई प्रॉब्लम्स? मैं दांतों को भींचकर सीधा खड़ा रहा। नो प्रॉब्लम सीईओ, मैं अभी जाकर फिक्स करता हूँ। मैंने जबरदस्ती एक प्रोफेशनल स्माइल फेस पर ला दी। बिल्कुल 12 शार्प ऑफिस का डोर जोर से पुश करके खोला गया। शावी, लंच का टाइम हो गया, मैं तुम्हें बाहर खाना खिलाने ले जाऊंगी। मेरी सिस्टर बिना गुइंगहान की तरफ देखे सीधा अंदर आ गई। जब उसने मुझे अभी भी काम में डूबा हुआ देखा तो उसने फ्राउन किया और गुइंगहान की तरफ अनहैप्पीली देखा। अभी तक काम क्यों कर रहा है? टाइम क्या हो रहा है? क्या तुम स्लेव ड्राइवर हो? गुइंगहान ने बिल्कुल नॉनचलांट टोन में जवाब दिया। ये एफिशिएंटली काम नहीं कर रहा। ये सुनते ही मेरी सिस्टर और भी इरिटेट हो गई। मेरा भाई एफिशिएंट नहीं है तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है ना? अगर तुम इसे प्रॉपर्ली गाइड करती तो ये इनएफिशिएंट कैसे होता? गुइंगहान, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, लेकिन इस वजह से तुम मेरे भाई को खाना खाने से नहीं रोक सकती। फिर उसने मेरी तरफ देखा। शावी, इसे इग्नोर करो। मेरी सिस्टर ने मुझे चेयर से खींचकर खड़ा कर दिया। इंसान आयरन होता है और खाना स्टील। 3 मील्स टाइम पर लेना जरूरी होता है। मैं स्पेशली तुम्हें लंच पे ले जाने आई हूँ। पेट भर के खाओ, उसके बाद काम कंटिन्यू कर लेना। मेरी सिस्टर मुझे डोर की तरफ खींच कर ले गई और तब गोइंगहान भी खड़ी हो गई। चलो, मैं भी चलती हूँ। वो चलते चलते अपनी सूट जैकेट पहन रही थी और जब मेरे पास से गुजरी तो जैकेट बटन करते वक्त उसका एल्बो जैसे एक्सीडेंटली मुझे टच कर गया। मैं तुरंत ऊपर देखने लगा। मैंने सिर्फ इतना देखा कि गुइंगहान की गेज मेरे प्रॉपर्ली बटन अप कॉलर पर 1 सेकंड के लिए रुकी। उसका एक्सप्रेशन समुंदर जैसा गहरा लग रहा था। लंच कंपनी के पास एक चाइनीज रेस्टोरेंट यूसान गे में था। मेरी सिस्टर टेबल के हेड पर बैठी और मैं और गुइंगहान उसके दोनों साइड्स पर बैठ गए। एटमॉस्फेयर ऊपर से काफी हार्मोनियस लग रहा था, लेकिन सीटिंग अरेंजमेंट काफी सटल था। मुझे बस थोड़ा सा आइज उठाने की जरूरत थी और सामने गोइंगहान का डेवस्टेटिंगली ब्यूटीफुल फेस क्लियरली दिख जाता। शावी, जो भी चाहो ऑर्डर करो। मेरी सिस्टर ने मेन्यू मुझे दे दिया, फिर गुइंगहान की तरफ मुड़कर पूछा, आज रात चैरिटी गाला में जा रही हो? गुइंगहान ने आराम से टी पोर की, नहीं, फ्री नहीं हूँ। हाँ हाँ, सही है, वहाँ बहुत ज्यादा मैन होते हैं, तुम्हें डेफिनेटली अनोइंग लगता होगा। मेरी सिस्टर ऐसे लग रही थी जैसे उसे सब समझ आ गया हो। आजकल के मैन को डिस्टेंस मेंटेन करना आता ही नहीं। जब तुम्हें देखते हैं तो बिल्कुल भूखे वुल्व्स की तरह बिहेव करते हैं, जैसे मीट देख लिया हो और तुरंत डिवावर करना चाहते हो। मैं वो टी पी रहा था जो गुइंगहान ने मुझे दी थी और ये सुनते ही ऑलमोस्ट उसे थूक देता। गुइंगहान ने मुझे एक इनडिफरेंट ग्लांस दिया। उसके लिप्स हल्के से कर्व हो गए। सच में उन्हें डिस्टेंस मेंटेन करना नहीं आता। उसके वर्ड्स में क्लियरली हिडन मीनिंग था। मैं समझ गया। मुझे इतनी शर्म आ रही थी कि मन कर रहा था अपना फेस सीधा टी कप में छुपा दूं। ये वुमन बस चुप क्यों नहीं हो जाती? खाना जल्दी आ गया। पूरा टेबल मेरे फेवरेट डिशेस से भर गया था। मेरी सिस्टर ने ज्यादा सोचा भी नहीं और अज्यूम कर लिया कि मैंने ही ये सब ऑर्डर किया है। मेरी सिस्टर और गुइंगहान काम की बातें कर रही थी, तभी मेरा फोन सडनली वाइब्रेट हुआ। मैंने फोन उठाया और स्क्रीन देखी। वहां एक मैसेज था किसी से जिसका निकनेम था विशियस विक्सन। सिर्फ एक ही सेंटेंस था, टुनाइट माई प्लेस और योर्स। मेरा हाथ कांप गया। मैं ऑलमोस्ट फोन गिरा देता। मैंने सामने बैठी वुमन को गुस्से से ग्लेयर किया। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इतना फ्लर्टी मैसेज भेजने की? मेरी सिस्टर ने मेरा एक्सप्रेशन नोटिस कर लिया। क्या हुआ? कौन मैसेज कर रहा है? फिर से कोई रैंडम स्पैम मैसेज है क्या? मैंने जल्दी से स्क्रीन ऑफ कर दी। इंश्योरेंस ऐड है। मेरी सिस्टर ने तुरंत बोला, ब्लॉक कर दो। ऐसे मैसेजेस सबसे ज्यादा अनोइंग होते हैं, स्पेशली स्कैम वाले। इनसे बचना बहुत मुश्किल होता है। मैंने सामने बैठी विशियस विक्सन को एक फियर्स ग्लेयर दिया और हफ किया। हाँ, इनसे सच में गार्ड रहना चाहिए। गुइंगहान ने आईब्रो रेस की, मुझे एक लेजी लेकिन मिस्चीवियस गेज से देखते हुए। उसका टोन हिडन मीनिंग से भरा हुआ था, जैसे वो क्लियरली समझ रही हो कि मैं क्या कह रहा हूँ और फिर भी जानबूझकर टीज कर रही हो। कुछ स्कैमर्स ना स्पेशली सीधे साधे छोटे भाइयों को बेवकूफ बनाना बहुत पसंद होता है। मेरी सिस्टर ने तुरंत हाँ में हाँ मिलाई। शाओई, तुम्हारी सिस्टर बिल्कुल सही कह रही हैं। गुइंगहान के वर्ड्स बिल्कुल गोल्ड जैसे हैं। तुम बहुत ही नाइव हो। आगे से उन सिल्वर टंग लड़कियों से दूर रहना। मैं सामने बैठी उस औरत को देख रहा था जो ऊपर से क्लासी ऑरा दिखा रही थी, लेकिन नीचे टेबल के अंदर अपने पैर की उंगलियों से मुझे टीज कर रही थी। उस मोमेंट मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट आया, सिस्टर किंग, दुनिया की सबसे बड़ी स्कैमर तो आपके बिल्कुल साइड में बैठी हैं, पता है। मैं थोड़ी देर के लिए रेस्टरूम जा रहा हूँ। गुस्सा दबाकर मैं खड़ा हुआ और तेज कदमों से बाहर निकल गया। अभी मैं हॉलवे के कॉर्नर तक ही पहुंचा था कि पीछे से डोर खुलने की आवाज़ आई। अगला ही सेकंड किसी ने मेरी रिस्ट जोर से पकड़ ली। मेरे पीछे से एक डेंजरस सी ऑरा और उसमें हल्की सी चाय की खुशबू मुझे घेर ली। किससे भाग रहे हो? मैं कुछ बोल पाता उससे पहले ही गुइंगहान का किस सीधा मुझ पर आ गिरा। ऐसा लगा जैसे हवा ही पतली हो गई हो। मेरी बैक ठंडी वॉल से लग गई, लेकिन मेरे आसपास उसकी गर्म सांसें थी।
ये आइस और फायर जैसा कॉन्ट्रास्ट मुझे इतना इरिटेट कर रहा था कि किसी को किक करने का मन कर रहा था। मैंने उसे ज़ोर से पुश किया। सिचुएशन का ध्यान रखो, मेरी सिस्टर अभी भी अंदर है। लेकिन ग्विंग हान बिल्कुल भी नहीं डरी। उसने मेरा चिन उठा दिया। वरंट यू काफ़ी स्किल्ड अंडर द टेबल अभी? मुझे लगा तुम्हें पब्लिक में अपनी सिस्टर के सामने भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। किसने बोला था तुम्हें इतना हैंडसी होने को? ग्विंग हान बिल्कुल डर्टी प्ले कर रही थी। उसकी रीजनिंग बोल्ड थी। उसका नी मेरे लेग्स के बीच पुश हुआ और उसका बड़ा सा हाथ मेरे फ्लेलिंग हैंड्स को ईजिली वॉल पर प्रेस कर रहा था। उसने आंखें थोड़ी नीचे की और उसकी डीप हस्की वॉइस मेरे कान के पास आई। मैं सिर्फ अपने फीट यूज़ नहीं करना चाहती, मैं कुछ और भी यूज़ करना चाहती हूँ। मेरा फेस तुरंत ब्राइट रेड हो गया। मुझे लगा मेरा पूरा बॉडी एक्सप्लोड हो जाएगा। तुम सेडक्टिव विक्सन, सिचुएशन कुछ भी हो, तुम्हें हॉनी होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या? तो फिर मुझे पूछना पड़ेगा। ग्विंग हान और पास झुकी। तुमने अभी तक आंसर नहीं दिया। आज रात हम कहाँ जा रहे हैं? कहीं नहीं, मैं घर पे रहना चाहता हूँ, अपनी सिस्टर के साथ। उसके साथ रहना? ग्विंग हान ने मेरा चिन फिर से उठा दिया। उसकी आंखों में एक डेंजरस सी चमक थी। लगता है तुम्हारी मेमोरी थोड़ी वीक है स्वीट हार्ट। तुम्हारी सिस्टर का चैरिटी गाला है। और वैसे भी कौन सा छोटा बच्चा था जो उस रात मुझे कस के पकड़ा लिया था, रो रहा था और मुझे वाइफ बुला रहा था? इस बार तो मेरे कान तक लाल हो गए। ये इंसान हर जगह हर वक्त इतनी शेमलेस कैसे हो सकती है? अगर तुम चूज़ नहीं करोगे तो हम यहीं कर लेते हैं। ग्विंग हान की मूवमेंट धीमी हो गई। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर तुम्हारी सिस्टर बाहर आकर एक छोटा सा शो देख ले। मुझे एक प्रॉपर टाइटल भी चाहिए। ग्विंग हान, मैं इतना गुस्सा था कि गाली देना चाहता था, लेकिन लाउड नॉइज से मेरी सिस्टर अट्रैक्ट हो सकती थी। इसलिए मैंने सिर्फ उसकी वेस्ट को जोर से पिंच किया। तुम्हारा प्लेस, तुम्हारा प्लेस। ऑल राइट। ग्विंग हान रुक गई। उसके लिप्स पर एक सैटिस्फाइड स्माइल थी, जैसे उसने अपना गोल अचीव कर लिया हो। गुड बॉय। उसने मेरे लिप्स के कॉर्नर पर हल्का सा किस दिया, जैसे रिवॉर्ड हो। इतना इरिटेट हो रहा था कि मैंने तुरंत हेड टर्न करके उसे गुस्से से पुश कर दिया। तभी अचानक प्राइवेट रूम का डोर खुल गया। मेरी सिस्टर की आवाज़ और फुटस्टेप्स कॉरिडोर में गूंज उठी। तुम लोग कहाँ हो? एक के बाद एक रेस्टरूम गए और इतना टाइम लगा दिया। बस अब सब खत्म। मेरी सिस्टर अभी सब देख लेगी और वो बिल्कुल पागल हो जाएगी। मैं इतना डर गया कि मेरी आंखें वाइड हो गईं। मैं थोड़ा स्ट्रगल करने लगा। ग्विंग हान के लिप्स कर्ल हुए। उसकी गर्म सांस मेरे कान के पास लगी। उसका टोन बिल्कुल लेजी और कैजुअल था। स्वीट हार्ट, आज रात लेट मत होना। जैसे ही मेरी सिस्टर कॉर्नर टर्न करने वाली थी, ग्विंग हान ने मेरी हैंड्स छोड़ दिए और जल्दी से एक स्टेप पीछे ले लिया। लेकिन उसकी टॉल फिगर अभी भी मुझे अच्छी तरह शील्ड कर रही थी। मैंने तुरंत मौका देखकर अपने कपड़े और बाल ठीक किए। तभी मेरी सिस्टर की नज़र हम पर पड़ गई, बिल्कुल सही टाइम पर, जब हम दोनों कॉर्नर में खड़े थे। तुम दोनों यहाँ? मैंने जल्दी से ग्विंग हान की तरफ एक नज़र डाली, फिर लिप्स पर्स करके बोला, अब अभी मुझे रेस्टरूम नहीं मिल रहा था तो गूस ने मुझे रास्ता दिखा दिया। ओह अच्छा। फिर मैंने जल्दी से कहा, सिस मेरा पेट भर गया है, मैं पहले कंपनी वापस जा रहा हूँ। मुझे लग रहा था कि अगर मैं और देर सिस्टर के साथ रहा तो ये औरत और भी ज़्यादा बोल्ड हो जाएगी। ठीक है, जल्दी कंपनी वापस जाओ। मेरी सिस्टर ने मेरे शोल्डर पर प्यार से थपथपाया। उसके फेस पर प्योर प्राइड था। मेरा छोटा भाई अब कितना एम्बिशियस हो गया है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। उसने एक्टिंग करते हुए आँख के कोने से एक इमेजिनरी आंसू पोंछा, फिर सीधा ग्विंग हान की तरफ मुड़कर उसकी तारीफ करने लगी। मेरी प्यारी बहन, ये सब तुम्हारी अच्छी ट्रेनिंग की वजह से है। अपने भाई को तुम्हारे हवाले करके मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं होती। ग्विंग हान के लिप्स हल्के से कर्ल हुए। हम सिस्टर्स हैं, ये तो मेरा फ़र्ज़ है। फिर उसने कैजुअली ऐड किया, सिंस शाओई का पेट भर गया है, चलो हम दोनों भी कंपनी वापस चलते हैं। ठीक है, तुम दोनों जल्दी वापस जाओ। फिर मेरी सिस्टर ने थोड़ा सीरियस होकर बोला, शाओई का अभी काफ़ी काम बाकी है, और चिंग हान, तुम उसे सिखा रही हो लेकिन वो अभी भी लड़का ही है, तो थोड़ा जेंटल रहना। ग्विंग हान ने बिना ज़्यादा रिएक्शन दिए जवाब दिया और कुछ ही स्टेप्स में मेरे पास आकर मेरे साथ साथ चलने लगी। पीछे मेरी सिस्टर हमारी दूर जाती हुई फिगर्स को देख रही थी और उसे यह सीन बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। दोपहर के 2 बजे, गू कॉरपोरेशन का कॉन्फ्रेंस रूम। एटमॉस्फेयर इतना टेंस था जैसे हवा भी फ्रीज हो जाए। कई डिपार्टमेंट मैनेजर्स सीधे बैठकर सांस लेने तक से डर रहे थे। प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट के मैनेजर लो के माथे पर ठंडी पसीने की बूंदें थी। पीपीटी स्क्रीन पर जो डेटा दिख रहा था उसमें एक बेसिक लेकिन बहुत ही फेटल एरर था। गो कॉरपोरेशन के हेड पर सीधी बैठी ग्विंग हान की ब्राउज टाइटली निट थी। ये है तुम्हारे एक हफ्ते के काम का रिजल्ट। बैंग। उसने फाइल जोर से टेबल पर फेंकी। एक्सप्लेन। सीईओ गू। मैनेजर लू डर के मारे कांप रहा था। अचानक उसकी नजर मुझ पर पड़ी। उसे पता था कि मैं एक न्यू कमर हूं जो आज ही कनेक्शन से यहाँ आया हूं, और सीईओ को सबसे ज्यादा नफरत उन लोगों से थी जो सिफारिश से आते हैं। उसने जनरल मैनेजर के असिस्टेंट से सुना था कि सीईओ मुझे पसंद नहीं करती, इसलिए उसने एक गैम्बल लेने का डिसीजन किया। सीईओ गू, ये डेटा का पार्ट इंटर्न लेन ही ने चेक किया था। शायद नया होने की वजह से अनफेमिलियर था, इसलिए केयरलेस हो गया।
मैनेजर लू अपनी बात कंप्लीट भी नहीं कर पाया था कि गुहान की टेबल पर टैप करती उंगली अचानक रुक गई। ये देखकर मैनेजर लू वहीं पर चुप हो गया। उसका पूरा बॉडी कांप रहा था। सब लोगों की नजरें तुरंत मेरी तरफ मुड़ गईं। कुछ लोग सिंपैथेटिक थे और कुछ लोग चुपचाप मजाक उड़ा रहे थे। जैसे ही मैंने अपना नाम सुना मैं भी तुरंत ऊपर देखा और मैनेजर लू को शॉक में घूरने लगा। मैं एक इंटर्न हूँ और आज मेरा फर्स्ट डे है। इस लेवल का प्रोजेक्ट डेटा मुझे चेक करने के लिए कैसे दिया जा सकता है? ये तो सीधा ब्लेम शिफ्ट करना है। इतनी बड़ी कॉर्पोरेशन और एक इंटर्न को स्केपगोट बना रहे हो? तुम लोगों को शर्म नहीं आती? मेरे आमंड शेप्ड आइज गुस्से से वाइड हो गए और मैं मैनेजर लू को जोर से डांटने ही वाला था, तभी गुहान की ठंडी आवाज साइलेंस को चीर गई। गू कॉर्पोरेशन तुम्हें साल का मिलियंस पे करती है सिर्फ इसलिए कि तुम 3,000 पर मंथ कमाने वाले इंटर्न पर ब्लेम डाल दो। मैनेजर लू का फेस तुरंत सफेद पड़ गया। नो, ये मैं नहीं। अगर इंटर्न ने चेकिंग की और डिसीजन भी इंटर्न ने लिया तो फिर क्यों ना उसे तुम्हारी मैनेजर की पोजीशन भी दे दे? कॉन्फ्रेंस रूम बिल्कुल चुप हो गया। अगले ही सेकंड गुहान की बर्फ जैसी ठंडी नजर सीधा मुझ पर टिक गई। और कोई और तुम पर ब्लेम डाल रहा है और तुम बस चुपचाप ले लोगे? क्या तुम्हारी सिस्टर तुम्हें नॉर्मली ऐसे ही सिखाती है? मैं तो ऑलमोस्ट वहीं तुरंत खड़ा होकर जंप कर जाता। अरे मुझे अभी जवाब देने का चांस ही कहाँ मिला था? तुम खुद ही पहले बोल पड़ी और अब उल्टा मुझे ही ब्लेम कर रही हो। अगर मैनेजर लू बोल रहा है कि तुमने डेटा चेक किया था। गुहान सीधी खड़ी हो गई, एक हाथ पॉकेट में डालते हुए। तो फिर प्लान लेकर मेरे ऑफिस में आओ, मैं खुद डायरेक्टली चेक करूंगी। मैंने तुरंत प्लान उठा लिया। मेरे फेस पर एक ऐसी स्माइल थी जो असल में स्माइल बिल्कुल नहीं थी। जी सीईओ, मैं अभी आपके साथ आके इसे स्लोली चेक करता हूँ। ये बोलकर मैं लेदर शूज की क्लिक क्लैक आवाज के साथ बाहर निकल गया। 5 मिनट बाद सीईओ ऑफिस। 5 मिनट बाद गुहान ने सीईओ ऑफिस का डोर पुश करके खोला और अंदर आई। उसके आसपास का मर्डरस ऑरा अभी तक पूरा खत्म नहीं हुआ था। जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसने वही इंसान देखा जो अभी कॉन्फ्रेंस रूम में पंचिंग बैग जैसा लग रहा था। अब उसकी बॉस की चेयर पर बिल्कुल कंफर्टेबल बैठा हुआ था, आराम से स्पिन कर रहा था जैसे कोई लेजी कैट। मेरे हाथ में उसका फेवरेट फाउंटेन पेन था जिससे मैं खेल रहा था। कभी कभी उसका कैप फ्लिक कर रहा था। पेन का ब्लैक बॉडी मेरी उंगलियों को और भी फेयर दिखाने लगा था। आवाज सुनते ही मैंने चेयर घुमाना बंद किया और एक लेजी सी नजर उसकी तरफ डाली, बिल्कुल उस कैट किंग की तरह जिसने अपना टेरिटरी चेंज कर लिया हो। अब गुस्सा खत्म हो गया क्या? गुहान ने कुछ नहीं बोला। वो सीधी आई और दोनों हाथ चेयर के आर्मरेस्ट्स पर रख दिए। मुझे चेयर और अपने चेस्ट के बीच ट्रैप कर लिया। उसकी डीप ब्लैक आइज सीधा मेरी आंखों में लॉक हो गई। मैंने हाथ बढ़ाकर उसकी टाई को हुक किया और हल्का सा नीचे खींच दिया। अब क्या हुआ? सीईओ अभी भी मुझे लेसन सिखाना चाहती है? औरत हल्की सी हंसी। उसकी फिंगर टिप्स ने मेरे चीक को लाइटली पिंच किया। अभी कॉन्फ्रेंस रूम में तुम मुझे अपने दिमाग में गाली दे रहे थे ना? मैं कैसे हिम्मत करता? मैंने आंखें झपकी। मैं तो सिर्फ एक इंटर्न हूं जो 3,000 महीने कमाता है। मैं कैसे इतनी हाई एंड माइटी सीईओ को कर्ज कर सकता हूं? मेरी टाई खींचने की वजह से वो थोड़ा झुकी और उसकी नोज मेरी नोज से टच कर गई। तुम सिर्फ गाली ही नहीं देते, तुम तो अपने डायरेक्ट सुपीरियर को सेड्यूस भी करते हो। वो इसलिए क्योंकि सीईओ मुझ पर हो रहा अनजस्टिस देख नहीं पाई और स्पेशली मेरी साइड ले ली। मैंने थोड़ा सा हेड ऊपर किया और उसके चिन पर एक हल्की सी किस दे दी। मैं तो एक इंटर्न हूँ, ऑब्वियसली मुझे अपने सुपीरियर को अच्छा रिवॉर्ड देना चाहिए। गुहान का एक्सप्रेशन सडनली डार्क हो गया। बस इतना ही। उसका बड़ा हाथ मेरे नेक के बैक पर आ गया। उसकी आवाज़ और हैवी हो गई। अभी मीटिंग रूम में जब मैंने उस लू सरनेम वाले आदमी को तुम्हारी तरफ उंगली उठाते देखा, तुम्हें पता है मैं क्या सोच रही थी? डिस्टेंस इतनी क्लोज थी कि मेरी सांसें उसकी खुशबू से भर गईं। मेरा हार्ट जोर जोर से धड़कने लगा। क्या सोच रही थी तुम? मैं उसका हाथ काट देना चाहती थी। औरत ने मेरा चिन ऊपर उठाया। उसकी डार्क आइज में जलती हुई आग क्लियरली दिख रही थी। तुम मेरे हो। उन लोगों को हिम्मत किसने दी तुम्हें बुली करने की? जैसे ही उसने ये बोला, उसके लिप्स जोर से मेरे लिप्स पर आ गए। मेरी सांस एक सेकंड के लिए रुक सी गई, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि मैं वीक नहीं पड़ूंगा। मेरे क्लॉज निकल आए। मैंने उसकी वेस्ट को जोर से पिंच किया। उसका किस अचानक रुक गया और मैंने तुरंत मौका लेकर गहरी सांस ली और उसे जोर से पुश कर दिया। वैसे भी असली में तो सिर्फ तुम ही मुझे बुली करती हो। औरत की आंखों में डिजायर फ्लैश हुआ, जैसे वो फिर से किस करना चाहती हो। मैं तो बस तुम्हें ही बुली करना चाहती हूँ, इतना कि तुम रो पड़ो। मैंने तुरंत हाथ उठाकर उसका माउथ टाइटली ब्लॉक कर दिया। उसके गर्म लिप्स मेरी पाम से टच हुए, इतने गर्म कि मेरा दिल हल्का सा काम गया। अगले ही सेकंड मैंने उसे जोर से पुश किया और चेयर से जंप करके खड़ा हो गया। तो प्लीज वर्क आवर्स में थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट रखो। ये बोलकर मैंने प्रपोजल पकड़ा और भागने के लिए रेडी हो गया। लेकिन तभी पीछे से उस औरत की मॉकिंग वॉइस सुनाई दी। क्या तुम अब डेटा चेक नहीं करोगे? मेरे स्टेप्स वहीं रुक गए। मैंने प्रपोजल को जोर से पकड़ लिया, फिर हेड घुमाकर उसकी तरफ देखा, चीक्स फुलाकर उससे घूरने लगा। मैं सिर्फ एक इंटर्न हूं जो 3,000 युआन कमाता हूं, ये मेरा काम नहीं है चेक करना। लेकिन गुइंग हान बस आराम से हंसी। हाँ, तुम्हारी सैलरी तो 3,000 युआन है, लेकिन गुइंग कॉर्पोरेशन की जो इंचार्ज है उसकी सैलरी क्या तुम्हारे हाथ में नहीं है?
डार्लिंग, अगर तुम सेटिस्फाइड नहीं हो तो हम अभी जाकर मैरिज रजिस्टर कर सकते हैं। मैं तुरंत स्टोन की तरफ फ्रीज हो गया। ये टॉपिक शादी तक कैसे पहुंच गया? अपनी सिस्टर से अपना रिलेशनशिप छुपाना ही ऑलरेडी काफी थ्रिलिंग था, और अब ये अपनी ही बेस्ट फ्रेंड मेरी सिस्टर से छुपाकर मुझसे शादी करना चाहती है। क्या इस औरत को मरने का शौक है क्या? जैसे उसने मेरे दिमाग की बात पढ़ ली हो। गोइंग हान हल्की सी हंसी और तुरंत टॉपिक वापस काम पर ले आई। सिंस उस ल्यू सरनेम वाले ने ब्लेम तुम पर डाला है तो ये प्रोजेक्ट नेचुरली अब तुम्हारा हो गया। उसने टेबल पर उंगली से टैप किया। यहाँ आओ। मैंने प्रपोजल को और टाइट हक कर लिया। फेस पर थका हुआ एक्सप्रेशन था। अभी मैं तुम्हें बुली नहीं करूंगी। गोइंग हान ने मेरी वुल्फ जैसी वेरी गेज लिखी और फिर से हंसी। वैसे भी पूरी रात अभी बाकी है ना? मुझे लगा मेरा स्कैल्प फटने वाला है। इस पागल औरत के दिमाग में डर्टी थॉट्स के अलावा कुछ और होता भी है क्या? जैसे ही 6 बजा मैंने तुरंत अपना सामान पैक किया और भागने की तैयारी कर ली। मैं उसके साथ घर नहीं जाना चाहता था, वरना कल काम करने की ताकत ही नहीं बचेगी। तभी मैंने गोइंग हान की एब्सेंस का फायदा उठाया और चुपके से कंपनी से निकल गया। लेकिन जैसे ही मैं कैब बुलाने वाला था, मेरा फोन अचानक जोर जोर से वाइब्रेट करने लगा। वीचैट पर एक मैसेज पॉप हुआ। रन करने की कोशिश कर रहे हो डार्लिंग? मेरा हाथ कांप गया। फोन लगभग हाथ से गिर ही जाता। मैंने तुरंत इधर उधर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। क्या इस औरत के पास क्लेयरवॉयंस है क्या? मैंने दांत भींचकर स्टबर्नली रिप्लाई किया। मेरी सिस्टर ने मुझे डिनर के लिए घर बुलाया है। दूसरी तरफ से तुरंत मैसेज आया। ठीक है, तो मैं एक बॉटल वाइन लेकर तुम्हारे घर आ जाऊंगी और लिन जुआन से थोड़ी बात भी कर लूंगी। मेरी प्यूकल्स तुरंत कॉन्ट्रैक्ट हो गई। डैम वुमन। मैंने गहरी सांस ली और गुस्से में स्क्रीन पर टैप किया। सीधे यहाँ आओ और मुझे पिक करो। दूसरी तरफ से सिर्फ 2 वर्ड्स आए, एज यू कमांड। अब कोई ऑप्शन नहीं था। मुझे मजबूरी में कंपनी बिल्डिंग के कॉर्नर पर जाना पड़ा। मैंने अपने बैग से मास्क और कैप निकाली और बिल्कुल थीफ की तरह खुद को कवर कर लिया। 15 मिनट बाद एक टॉप लेवल लग्जरी कार बिल्कुल साइलेंटली मेरे सामने आकर रुक गई। मैं तुरंत कार में घुस गया, पूरी कोशिश करता हुआ कि किसी की नजर मुझ पर ना पड़े। ड्राइवर सीट पर गोइंग हान बैठी थी, एक हाथ स्टीयरिंग व्हील पर। उसने साइडवेज मेरी फुली डिस्गाइज्ड लुक को देखा और उसके फेस पर एक स्लाई स्माइल आ गई। डार्लिंग, क्या मैं इतनी शेमफुल हूं कि तुम मेरे साथ दिखना नहीं चाहते? शेमफुल तो तुम हो। मैंने मास्क नीचे खींचकर जल्दी जल्दी बोला, ड्राइव करो, जल्दी ड्राइव करो। लेकिन गोइंग हान ने सिर्फ आईब्रो रेज की। उसकी स्माइल और टीजिंग हो गई। मुझे नहीं पता था तुम इतनी जल्दी में हो डार्लिंग। मैं तुरंत ब्रिसल हो गया। मेरी आंखें बड़ी हो गई। कौन जल्दी में है? हम सीक्रेट अफेयर में हैं, समझी? मेरा इरिटेटेड लुक देखकर गोइंग हान की गेज थोड़ी डीप हो गई। तब जाकर उसने इंजन स्टार्ट किया। 40 मिनट बाद कार इंपीरियल कैपिटल के सबसे लग्जरियस विला डिस्ट्रिक्ट में जाकर रुक गई। मैं कार से उतरा और फेमिलियर तरीके से हाउस के अंदर गया। शू कैबिनेट से अपनी स्लीपर्स निकाली और लिविंग रूम में एंटर किया। जैसे ही मैंने अपना बैग सोफा पर फेंका और मुड़ने लगा, एक गर्म बॉडी अचानक मेरे अगेंस्ट प्रेस हो गई। मैंने इंस्टिंक्टिवली पीछे स्टेप लिया, लेकिन मेरे नीज सोफा से टकरा गए। मेरा पूरा बॉडी सीधे सिटिंग पोजीशन में गिर गया। अगले ही सेकंड वो औरत मेरे ऊपर लूम कर रही थी, मुझे सोफा और अपने बीच ट्रैप करते हुए। उसकी लो वॉइस मेरे कान के पास गूंजी, डार्लिंग। तब उस औरत की लंबी स्लेंडर फिंगर्स धीरे धीरे मेरी शर्ट कॉलर का पहला बटन खोलने लगी। उसकी फिंगर टिप्स हल्की सी मेरी कॉलर बोन को ब्रश कर गई। क्या तुम्हारी सिस्टर ने मुझे नहीं बोला था कि तुम्हें अच्छे से लेसन सिखाऊं? इस तरह का लेसन कपड़े उतार कर ही आसान होता है। आखिरी के कुछ वर्ड्स उसने इतनी हल्की सांस के साथ बोले जैसे कोई फेदर मेरे कान को टच कर रहा हो। मेरी सांस अटक गई और मेरा फेस तुरंत लाल हो गया। मैंने तुरंत गुइंग चूंग की रेस्टलेस हाथ पकड़ लिया। तुमने ही तो बोला था कि हम डिनर करने वाले हैं। तुमने ही कहा था जो भी डालेंगे। गुइंग चान ने अपना हाथ घुमाकर मेरी फिंगर्स को हुक कर लिया। उसकी गर्म सांसें सीधे मेरे ऊपर गिर रही थी। और जब जो भी है तो मैंने डिसाइड किया है कि पहले तुम्हें खाऊंगी, डिनर बाद में करेंगे। मेरे कान तुरंत ब्राइट रेड हो गए। गोइंग हान, तुम्हारे दिमाग में इसके अलावा और कुछ होता भी है क्या? ऑफ कोर्स होता है। गोइंग हान ने एक आर्म मेरे वेस्ट के अराउंड रैप कर लिया। उसके पतले लिप्स मेरे कान के पास प्रेस हुए। उसकी वॉइस डीप और हस्की थी। मैं ये भी सोच रही हूँ कि अपने इस छोटे वाइल्ड वुल्फ को कैसे टेम करूँ। जैसे ही उसने ये बोला, दुनिया घूमती हुई सी लगी और अगले ही सेकंड मुझे सॉफ्ट सोफा पर पुश कर दिया गया। उसका किस एक तूफान की तरह नीचे आया। मेरी सारी सांसें जैसे चुरा लीं। आज रात मुझे सच में समझ आया लैंड का टाइगर के डेन में एंटर करना क्या होता है। लिविंग रूम से सोफा तक, सोफा से फ्लोर टू सीलिंग विंडो तक और फिर बेडरूम तक। मैं इतना थक गया था कि उंगली तक उठाना मुश्किल हो रहा था। मेरी आवाज़ बिल्कुल भारी हो गई थी। मैं हाफ स्लीप में मम्बल कर रहा था, नो, मुझे घर जाना है। अगर मेरी सिस्टर को पता चल गया कि मैं घर नहीं आया तो हम दोनों की खैर नहीं। लेकिन गोइंग हान ने सिर्फ मेरा हाथ पकड़ा और जेंटली मेरे लिप्स को किस किया। इट्स फाइन, तुम्हारी सिस्टर आज रात घर नहीं आने वाली। मैं तुरंत हेल्पलेस फील करने लगा। फिर वही ट्रिक, हर बार ये मेरी सिस्टर को घर ना आने देने के लिए अलग अलग तरीके यूज़ करती है। ये औरत बहुत ही कनिंग है। लेकिन मैं इतना थक गया था कि कुछ ही देर में उसकी बाहों में सो गया। तभी बेड साइड टेबल पर रखा मेरा फ़ोन अचानक लाइट अप हो गया। गुइंग हान ने बस एक नज़र डाली, लेकिन उसकी गेज अचानक फ्रीज हो गई। स्क्रीन पर एक अनरेड मैसेज था, सेंडर
डैड, मैसेज लिखा था, श्याऊ कल रात वाली ब्लाइंड डेट मत भूलना। शिन फैमिली की लड़की अभी अब्रॉड से वापस आई है, उसकी क्वालिफिकेशंस बुरी नहीं है। हमेशा अपनी सिस्टर की बात मत सुनो, कम से कम कर्टेसी के लिए एक बार मिल तो लो। ब्लाइंड डेट? गुइंग हान की आंखें तुरंत बर्फ जैसी ठंडी हो गईं। वो स्क्रीन को स्टेयर करती रहीं जब तक वो धीरे धीरे डिम नहीं हो गई। फिर उसने नीचे देखा, अपनी बाहों में सोए हुए उस बेखबर लिटिल वुल्फ को। उसकी फिंगर्स ने धीरे से यंग मैन के नेक के बैक की सॉफ्ट स्किन को कैरेस किया। ब्लाइंड डेट? अंधेरे में उसकी डीप हस्की वॉइस और भी ज्यादा स्कैरी लग रही थी। लगता है आज रात मैंने काफी मेहनत नहीं की। अगली सुबह जब मैं उठा, मेरा पूरा बॉडी दर्द से भरा हुआ था। मैं ब्लैंकली सीलिंग को स्टेयर करता रहा। फिर रियलाइज हुआ कि ये गुइंग हान का हाउस है। एक्साइटिंग तो था, लेकिन सच में बहुत एग्जॉस्टिंग भी। तुम उठ गए? वो एक ट्रे में फूड लेकर अंदर आई। अब उसके फेस पर यूजुअल शार्प ऑरा नहीं था, बल्कि घर पर होने वाली एक लेजी और सिडक्टिव चार्म थी। मेरे दिमाग में एक अजीब थॉट फ्लैश हुआ, अगर ये एप्रन पहने हो और नीचे कुछ ना हो, क्या हुआ? कल रात मैंने तुम्हें इनफ फीड नहीं किया क्या? गुइंग हान ने मेरा ब्लैंक लुक देखा और मेरे पास बेड पर बैठ गई। उसकी डीप आईज मुझे देख रही थीं। मैं डर के मारे खुद को टाइटली हग कर लिया और उसे थकी हुई नज़र से घूरा। बस करो, और नहीं, वरना सच में टूट जाऊंगा। डार्लिंग, मैं इतनी भी एनिमल नहीं हूँ। गुइंग हान हल्की सी हंसी। मैं अपनी फ्यूचर हैप्पी लाइफ खोना नहीं चाहती। मेरा फेस तुरंत लाल हो गया। चुप करो, जाओ वॉश करो और ब्रेकफास्ट करो। गुइंग हान ने मेरे बालों को हल्की सी स्ट्रोक किया। आज छुट्टी लेना चाहते हो क्या? बिल्कुल नहीं, आज मेरा सिर्फ दूसरा दिन था काम का। अगर मैं आज ही लीव ले लेता तो लोग सच में मुझे रिच किड समझते जो सिफारिश से अंदर आया है। औरत हल्की सी हंसी। उसकी उंगली मेरे नोज के टिप को लाइटली ब्रश कर गई। लगता है तुम में अभी भी काफी एनर्जी बाकी है। उसकी बात में एक डेंजरस हिंट था और मैं तुरंत कॉशियस हो गया। लेकिन गुइंग हान ने दोनों हाथ ऊपर उठाए और थोड़ा पीछे हट गई। सच में, आज मैं तुम्हें टच नहीं करूंगी। मैंने आंखें थोड़ी सी नैरो की। हमेशा लगता था कि उसकी आंखों में कोई ना कोई हिडन डेंजर जरूर होता है। मैं जल्दी से बेड से उतरा और अपने दर्द करते बॉडी को सपोर्ट करते हुए वॉशरूम की तरफ चला गया। ब्रेकफास्ट के बाद जब मैंने फ्लोर पर फैले हुए फटे कपड़ों को देखा तो मेरा फेस तुरंत डार्क हो गया। गोइंग हान, मैंने नीचे पड़े टैटर्ड कपड़ों की तरफ फिंगर पॉइंट किया। मैंने तुम्हें बोला था ना, उन्हें मत फाड़ना। आज मैं क्या पहनूंगा? ये पागल औरत पता नहीं कहाँ से इतने अजीब शौक लाती है। मुझे लगा था दिन में जो बोल रही थी वो सिर्फ टीज कर रही है, लेकिन रात में उसने सच में कपड़े फाड़ दिए। अब मेरे सारे कपड़े फट चुके थे, बिल्कुल पहनने लायक नहीं बचे। ये सूट मेरी सिस्टर ने स्पेशली मेरे लिए चूज किया था। तब तक गोइंग हान ऑलरेडी एक ब्लैक ड्रेस पहन चुकी थी। नोबल और एलिगेंट लग रही थी, बिल्कुल इंसान के रूप में छुपा हुआ बीस्ट। मेरी कंप्लेंट सुनकर उसने बस हल्की सी नजर उठाई। उसके रेड लिप्स थोड़े से कर्ल हुए। फिर उसने हल्का सा चिन ऊपर किया, जैसे मुझे सोफा की तरफ देखने को बोला हो। सोफा पर लग्जरी ब्रांड के शॉपिंग बैग्स का एक बड़ा पाइल पड़ा हुआ था। मेरी आंखें तुरंत चमक उठीं और मैं सीधा वहां जाकर उन्हें रमिज करने लगा। अंदर एक कंप्लीट सेट था, हेड से टो तक। सब कुछ गोइंग हान ने पर्सनली स्टाइल किया था। गोइंग हान के लिप्स पर एक हल्की सी स्माइल आई। ट्राई करने की जरूरत नहीं है, सब तुम्हारे साइज का है। तुम्हारे ज्यादातर कपड़े मैंने ही खरीदे हैं, गलत कैसे हो सकता है? मैंने कपड़ों को हक किया। मेरे कान थोड़े गर्म हो रहे थे, लेकिन माउथ फिर भी कंप्लेन कर रहा था। इतने फ्लैशी कपड़े क्यों चूज किए तुमने? मैंने ऑफिस में कैसे पहनूंगा? किसने बोला इंटर्न्स को बोरिंग कपड़े ही पहनने पड़ते हैं? गुइंग हान सोफा के अगेंस्ट लेजिली लीन कर गई, थोड़ा चिन ऊपर उठाते हुए। जाओ चेंज करो, वैसे भी ये आउटफिट आज रात के लिए ही है। आज रात? मेरा फेस डाउट से भर गया। मुझे लग रहा था उसकी बात में कोई हिडन मीनिंग है। समझ नहीं आया तो मैंने बस कपड़े उठाए और बेडरूम की तरफ चला गया। जब मैं वापस बाहर आया, मैंने एक सिंपल व्हाइट शर्ट पहनी हुई थी। फ्रेश और काफी हैंडसम लग रहा था। गोइंग हान की आंखें तुरंत डार्क हो गईं। वो सीधी खड़ी हो गई और मेरा हाथ पकड़ लिया। चलो। मैं अपना हाथ वापस खींचना चाहता था, लेकिन उसने अपनी फिंगर्स मेरी फिंगर्स के साथ इंटरलेस कर दी। हमारे 10 फिंगर्स टाइटली इंटरट्वाइंड हो गए। डोंट वरी, यहाँ कोई और नहीं है। कंपनी पहुंचते ही तुम पहले अंदर चले जाना। उसने इतनी डिटेल तक सोच ली थी, इसलिए मैंने स्ट्रगल करना बंद कर दिया। लेकिन आज गोइंग हान अजीब तरीके से वेल बिहेव थी। कल की तरह हर वक्त पंगा ढूंढने वाली नहीं। आज वो चुपचाप बैठी रही, कभी कभी मेरी तरफ देखती, लेकिन उसकी नज़र बहुत ही स्ट्रेंज लग रही थी। पहले जैसी मुझे निगल जाने वाली भूख नहीं, बल्कि एक अजीब सी अनसेड वियर्डनेस और डेंजर था उसमें। और ये अजीब सा माहौल पूरे दिन के एंड तक बना रहा। जैसे ही मैंने अपना सामान पैक किया, मैंने देखा गोइंग हान मेरी तरफ आ रही है। मैं तुरंत गार्ड पर आ गया। नो वे, आज मुझे घर जाना ही है। मेरी सिस्टर घर पर है। लेकिन वो औरत अचानक झुककर मेरे कान के पास धीरे से हंसी। डार्लिंग, क्या तुम कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो? उसकी वो हंसी सुनकर शरीर में झंझनाहट सी हो गई। मेरे हाथ तुरंत टाइट हो गए। मैं लगभग कांप गया। कौन एक्सपेक्ट कर रहा है कुछ? ये वार्निंग है, समझी? वो फिर से धीरे से हंसी। उसकी गहरी अंधेरी आंखें सीधा मुझे देख रही थीं, जैसे उन पर हल्की सी धुंध छाई हो। डेंजरस भी
और कैप्टिवेटिंग भी। मैं तुरंत अपना बैग उठाया और धीरे धीरे उसकी ब्रीदिंग रेंज से बाहर निकलने लगा। वर्क खत्म सीओ, गुड बाय। ये कहकर मैं तुरंत मुड़ गया और जल्दी जल्दी निकल गया। मेरी घबराहट भरी पीछे हटने वाली चाल को देखकर उस औरत के होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। उसके पतले होठ हल्का सा हिले, जैसे बिना आवाज के कुछ कह रही हो। सी यू टुनाइट डार्लिंग। मैं कंपनी से भागकर बाहर निकला और बार बार पीछे मुड़कर देखता रहा, लेकिन मुझे पूरा यकीन था वो पागल औरत मेरा पीछा नहीं कर रही थी, ना ही उसने मैसेज करके डिस्टर्ब किया। मेरे दिल में अजीब सी फीलिंग और स्ट्रांग होती जा रही थी। कुछ तो गड़बड़ है। मेरी समझ में वो औरत एक बार टेस्ट ले लेती है तो भूखे भेड़िए की तरह चिपक जाती है, मौका मिलते ही मुझे पकड़ लेगी। आज जरूर कुछ गलत है। तभी पीछे से अचानक एक कार हॉर्न जोर से बजा। मेरा तनाव भरा दिल तुरंत हल्का हो गया। मुझे पता था वो औरत मुझे इतनी आसानी से छोड़ नहीं सकती। मेरे होठों के कोने हल्का सा उठ गए और मैं कॉन्फिडेंस से मुड़ गया। गू। मैं नाम पूरा भी नहीं बोल पाया था कि मैं वहीं स्टन हो गया। मेरे सामने एक फ्लैशी ग्रीन स्पोर्ट्स कार रुक गई और अंदर से जो सर बाहर निकला वो मेरी अपनी सिस्टर थी, शाओई। चारों तरफ लोगों की भीड़ थी। मैं सेंटर ऑफ अटेंशन बनना नहीं चाहता था, इसलिए जल्दी से कार का डोर खोला और अंदर बैठ गया। सिस, तुम यहाँ क्यों आई हो? लिनुआन की आंखें बड़ी हो गईं। शाओई, तुमने मेरा मैसेज नहीं देखा क्या? मैंने फोन निकाला, तब जाकर देखा कि 1 घंटे पहले उसने मैसेज किया था कि वो मुझे पिक करने आएगी। उस वक्त मैं गोइंग हान के लिए कॉफी बना रहा था, इसलिए मैसेज बिल्कुल मिस हो गया। मैंने सर घुमाया और तब नोटिस किया कि आज मेरी सिस्टर ने रेड टर्टल नेक स्वेटर पहना हुआ था और उसके बाल बहुत केयरफुली स्टाइल किए हुए थे। सिस, तुम इतनी रेडी शेडी हो, क्या ब्लाइंड डेट पे जा रही हो? मैं तारीफ रोक नहीं पाया। सच बोलो सिस, तुम आज बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। सच में? लिनुआन खुश होकर सीधी बैठ गई। आज देखना मैं उसको क्रश न कर दूं। मैं पूरा कंफ्यूज हो गया। कौन सा को? तुम ब्लाइंड डेट पे नहीं जा रही क्या? तब लिनुआन को रियलाइज हुआ कि मुझे आज रात के प्लान का बिल्कुल आइडिया नहीं है, और ये बात उसके लिए अच्छी थी। इसका मतलब मैं इस बात को सीरियसली नहीं ले रहा था। उसने एक्सेलरेटर दबाया और उसका चेहरा फाइटिंग स्पिरिट से चमक रहा था। आज ब्लाइंड डेट तो है, लेकिन मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए। मैं लगभग सीट से उछल गया। व्हाट? ब्लाइंड डेट? मुझे क्यों नहीं पता? जाकर अपने रॉयल फादर से पूछना। लिनुआन का चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। वो पेरेंट्स की आवाज इमिटेट करते हुए बोलने लगी। लड़की फॉरेन से पढ़कर आई है, यंग और टैलेंटेड है, तुम दोनों परफेक्ट मैच हो। ये बोलकर उसने जोर से स्नॉट किया। क्या बकवास है ये? हिम्मत कैसे हुई किसी की मेरे भाई को हाथ लगाने की? तब मुझे याद आया, आधे महीने पहले डैड ने सच में इसका जिक्र किया था, लेकिन उस वक्त मैं गोइंग हान के घर से अभी अभी वापस आया था। इतना थक गया था कि बस सोना चाहता था, इसलिए मैंने कैजुअली हाँ बोल दिया था, सिर्फ बात खत्म करने के लिए। और उसके बाद मैं इस बात को बिल्कुल ही भूल गया।